सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो मेरे साथ सब बच्चे उच्चारण करेंगे जैसे जैसे मैं बोलती हूँ। अ, छोटे अ में छोटा मुंह खुलेगा। अ, आ, ई, उ, री। ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। ठीक है, ये हमारे स्वर, ये हमारे अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं? 2। अंग, आहा। अब पढ़ेंगे व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंघा। च, छ, बोलिए, ज, झ, इया। एक साथ बोलेंगे। ट, ठ, ड, ढ, अणा। तो ये जो है अड़ा, ड और ढ का ही स्वरूप है, परंतु इनमें बिंदी लगाकर ड का अडा बना दिया गया है, ढ का अढ़ा बना दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। त, थ, द, ध, न, ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन है। ठीक है बच्चों, प, फ, ब, भ, म। ठीक, यारा, लावा। ठीक, यारा, लावा, शा। थोड़ा जोर देके बोलेंगे। शा, शा, साहा। ठीक, में क्षा, क्षा, आधा का और शा की दोनों दोनों ध्वनि आनी चाहिए। क्षा, क्षा, कुशा, कुशा। तो उसको जल्दी बोलिए, क्षा। ठीक है, त्र, ज्ञ, श्रा। ठीक, इस तरह से आपकी ये वर्णमाला पूरी हुई बच्चों। आप इसका उच्चारण शुद्ध करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा भी आपने अलग पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी उच्चारण करवाया आपको वैसे ही आपको करना है। तो इस तरह से हमारे स्वर आ से लेके आओ तक, बड़े आओ तक कितने होते हैं? स्वर होते हैं, ये होते हैं 11। अंग आहा हमारे 2 होते हैं। अंग आहा हमारे होते हैं अयोगवा, ये 2 होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2। क्या, कौन से? अंग आहा। ठीक है, और हमारे व्यंजन 33 होते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? का से हा तक। का से हा तक हमारे 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अडा और अढ़ा, ये दोनों हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। और हमारे अक्षा, त्र, ज्ञ, श्रा, ये 4 जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्षा, त्र, श्र, ज्ञ, या फिर अक्षा, त्र, ज्ञ, श्रा, ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस तरह हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, जो अंग आहा होते हैं ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अयोगवा। क्या कहा गया है अंग आहा को? अयोगवा। ठीक है, अंग को अनुस्वार यानी नाक से बोला जाता है, आहा को विसर्ग कहा जाता है। अंग को, अंग का नाम क्या है? इन दोनों का भी नाम है, इन दोनों को अयोगवा भी कहते हैं और फिर इनका अपना अपना भी एक नाम है। अंग क्या है? अनुस्वार है, और आहा क्या है? विसर्ग है। इस तरह से आपकी वर्णमाला पूरी हुई। ठीक है, सभी स्वर और व्यंजन को याद जरूर करना है सभी बच्चों को। घर पर ही आपका कार्य है, अभ्यास भी करना है। लिखित, चलिए लिखते हैं। स्वर श्रृंखला पूरी करिए। चलिए करते हैं हम स्वर। छोटा अ, आ। ठीक, बड़ी ई से पहले छोटी ई, छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ, फिर री, छोटा ए, छोटे के बाद बड़ा आए, छोटे के बाद बड़ा आए, बड़े औ से पहले छोटा आओ, ये बाद है ये पहले। इस तरह से ये आपका हुआ। अब चलिए व्यंजन। व्यंजन माला में वर्णों के आगे और पीछे कुछ व्यंजन छूट गए हैं, उन्हें हम पूरा करेंगे। पूरा कीजिए। क के बाद ख, जैसे अभी हमने पढ़ा था क, ख, ग, ठ, घ, च, छ, ज, छ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न,
प, प, ब, भ, म, य, र, ल, व। ठीक है, आप भी करते रहिए। श, श, स, ह। ठीक, अब क्या आएगा? अक्षा, अक्षा। ठीक है, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए बच्चों, अक्षा तो ऐसे बनता है, अक्षा, और श्र कैसे बनता है? ठीक, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, ये आप स्वयं करेंगे अपना अभ्यास, पहला वर्ण लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, और इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, इसका उच्चारण भी कीजिएगा, और इसकी पहचान भी अच्छे से समझकर इसका सही सही शुद्ध उच्चारण आपको करना है। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।